फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग क्लास 12 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कंटिन्यू करेंगे और आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं और जो एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेटली 100% पूछा जाने वाला है। और जैसे कि मैंने बोला था कि आपको एडमिशन का 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और उसके ऑप्शन में आपको रिटायरमेंट का एक एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। और रिटायरमेंट का जो 8 मार्क्स का एग्जाम्पल होता है उसमें हमें प्रिपेयर क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और काफ़ी बार जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तो तीनों जो है वो जो कॉमन अकाउंट्स है, ठीक है, वो तो हमें प्रिपेयर करना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स्ट्रा कि भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शायद हम लोग जो उसको पैसा देने वाले हैं वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एंड विल रीपे हिम इन अ फॉर्म ऑफ लोन। इसलिए हम लोग जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट भी अलग से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी अकाउंट्स विच यू हैव टू प्रिपेयर। 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, आने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसमें एक्सक्लूजन क्या है कि भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो टॉपिक है वो एक्सक्लूड किया गया है इस साल के आपके सिलेबस में, वेरी गुड न्यूज़। दूसरा कि जो अमाउंट है, पेमेंट अमाउंट, राइट, जो हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना होता है उसका जो डिटर्मिनेशन होता है उसके भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स है, वो भी इन लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो इस बार सिंपल सा क्वेश्चन ही आएगा कि भाई जो भी अमाउंट है रिटायरिंग पार्टनर को जो देना है वो उसके लोन अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे। किस तरह से पेमेंट करना है वो रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं आने वाला बिकॉज वो टॉपिक भी इस साल एक्सक्लूड किया गया है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ए बी एन सी, 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दिया है हमें 3:2:1, बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या देखना है आपको कि भाई अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट वाला, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या तो लॉस है तो पहले वो टिक मार्क कर लो ताकि आपको याद रहे। तो क्रेडिटर्स तो नहीं, यस, जनरल रिजर्व, ठीक है। तो 60,000 क्या है, 60,000 हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। देन वी हैव कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बैलेंस हम लोग सीधा लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सो 1 लाख ईच। चलिए हैंड राइटिंग थोड़े से छोटे होंगे बिकॉज इतना स्पेस नहीं है पूरा एग्जाम्पल एकोमोडेट करने के लिए, सो प्लीज़ बेयर विद इट। और जैसे कि मैंने बोला कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले लिख दो, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर साथ में बनाओगे तो आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से जल्दी एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वरना काफ़ी बार क्या होगा, रिवैल्यूएशन करोगे उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल पे करोगे, काफ़ी सारी एंट्रीज इसमें आप लोग साथ में कर सकते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सो इट विल गेट ईजियर। बैलेंस शीट भी मतलब कि अगर आपको सारी चीज़ें साथ में प्रिपेयर करनी है इट विल सेव योर टाइम डेफिनेटली। चलिए कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिए तीनों के, कैश, बैंक, एसेट साइड, सी रिटायर्स, ठीक है भाई, चलो सी निकल गया, ओके। नाउ प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, मतलब कि अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने को प्रिपेयर करना है। क्या बोला है कि भाई प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स, मतलब कि 4500, राइट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर से डिस्कस करा है, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में, इसलिए इस चैप्टर में मैंने अलग से कोई वीडियो नहीं रखा है फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज ऑलरेडी हमने 2 बार कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ उसको रिवाइज करना है, मतलब अब तो आ ही जाएगा, राइट, रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू प्रोविजन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू प्रोविजन 90,000 का 5%, देन रिड्यूस स्टॉक बाय 5%, मशीन बाय 10%, ठीक है। क्या करना है, रिड्यूस करना है वापस से डेबिट साइड। सो याद रखना कि भाई अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, क्लियर। एसेट और लायबिलिटी हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। सो स्टॉक में 3500 टू मशीन, वो भी अपने को रिड्यूस करना है बाय 6000, क्लियर। चलिए 2 एडजस्टमेंट्स हो गई। थर्ड, बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 1,51,000, बिल्डिंग 1,40,000 है, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, 11,000 से, कितने से, 11,000 से, क्लियर। गुडविल वैल्यूड एट, ये गुडविल का पॉइंट है, ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी सी एंट्रीज है, राइट। फिर से मैं रिपीट करूँ, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है और एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे लिख दो, ठीक है। और उसका रिवर्स, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे लिख दो। दिस आर दी फिक्स ट्रांजैक्शंस के जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आने ही वाला है, तो डेफिनेटली आपको उसमें तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, राइट। बस अब टोटल कर दो, डेबिट साइड का टोटल है
सो ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉस। टोटल 14,000, 11,000 माइनस कर दो, सो बाय लॉस ए बी और सी, ठीक है। 3,000 है तो ये हो जाएगा 1,500, 1,000, 500। अब यहाँ पे जो लॉस आ रहा है वो सीधा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। ये एंट्री याद रखना तो इजी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। तो लॉस यहाँ पे तो क्रेडिट साइड पे लिखा है, सो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस। ए में 1,500, बी में 1,000, सी में 500। क्लियर। चलिए अब जैसे कि मैंने बोला था जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्रेडिट साइड पे, राइट, बिकॉज जनरल रिजर्व का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के वक्त उसको डेबिट करना है, ओके, पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। ये भी ओल्ड रेशियो में 60,000 भी, सो 30,000, 20,000 और 10,000। तो जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लॉस भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब गुडविल की बारी। तो भाई गुडविल इन लोगों ने वैल्यू किया 1,50,000 में, ठीक है। अब उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना, सो 1,50,000 इंटू कितना है 1/6। क्लियर। सो उसका कितना आ रहा है 25,000, मतलब कि 25,000 हमें सी को देना है। लेकिन सी को देगा कौन, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जो गेनिंग पार्टनर्स है, राइट, सॉरी नॉट कंटिन्यूइंग, गेनिंग पार्टनर्स। अब गेनिंग पार्टनर्स कैसे डिसाइड करोगे, गेनिंग रेशियो से। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो दिया है ए और बी का, ठीक है, 1:1, सो 1/2। बी का भी नया रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6। तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, मतलब ए कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, -2/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6, मतलब सिर्फ बी गेन कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। हमेशा गेनिंग पार्टनर को क्या करना है, डेबिट करना है, हमेशा गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करना है, मतलब कि बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना है टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 25,000 उसको देना है और सी में क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय बीज कैपिटल अकाउंट 25,000। तो ये अपना गुडविल का जो पॉइंट है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, अब और कोई नया पॉइंट नहीं है, न्यू पीएसआर वाला भी हमने पॉइंट कर लिया, ठीक है। सो अब अपने को सिर्फ क्या करना है, टोटल कर देना है, ठीक है, टोटल कर देना है कैपिटल अकाउंट में। चलिए ए का कितना आ रहा है 1,30,000, बी का आ रहा है 1,20,000 और ये आ रहा है 1,35,000 फॉर सी। यही सेम टोटल यहाँ पे भी लिख दो। क्लियर। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, सीज लोन अकाउंट। क्लियर। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है रिटायरिंग पार्टनर का, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है, वो हमें उसके अगर क्वेश्चन इज साइलेंट मतलब चुपचाप बैठा है क्वेश्चन कि भाई क्या करना है, कुछ बोला ही नहीं है, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है रिटायरिंग पार्टनर का, फिर से बोल रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस आता है रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का, वो हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सीज लोन अकाउंट, कितना बैलेंस आ रहा है 1,35,000। क्लियर। सॉरी 500 माइनस करना है तो 1,34,500। क्लियर। ये हमें ट्रांसफ़र कर देना है सीज लोन अकाउंट में। और ए और बी का क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,30,000 माइनस 1,500 तो 128,500 और 1,20,000 माइनस 26,000 तो ये हो जाएगा 94,000। ठीक है। सी का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, सी का बैलेंस हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि भाई उसको जो पैसा देना है 1,34,500, ठीक है, जो उसका रिमेनिंग अमाउंट है जितना उसको मिलेगा फर्म की तरफ से, वो हम उसके लोन में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। अब किस तरह से उसको मिलेगा, राइट, कितना कैश मिलेगा, कितना EMI या तो कितना उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो टॉपिक इस साल CBSE ने एक्सक्लूड कर दिया है। क्लियर। तो इसी टॉपिक की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, तो ये बस यहीं पे अपना एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएगा और इस साल ऐसे ही एग्जाम्पल आने वाला है। क्लियर। चलिए
अब सीज लोन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, ओके। तो ये हमने डेबिट साइड पे लिखा था, तो अब क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय सीज कैपिटल अकाउंट 134,500, ठीक है। और कैसे पेमेंट करना है वो तो कुछ बोला ही नहीं है। अगर एग्जाम्पल में ऐसा कुछ बोला है कि भाई 50% कैश में दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट और बाकी का बैलेंस कैरिड डाउन, क्लियर। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सीधा बैलेंस कैरिड डाउन कर दो 1,34,500। तो इतना सी को फर्म के पास से लेना है, ठीक है, 1,34,500। चलिए अब लास्ट पार्ट है अपना बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में रीवैल्यूड अमाउंट्स लेनी है। कैश में कोई चेंज नहीं है, लिख दो एज इट इज़। बैंक में भी कोई चेंज नहीं है, हमने सी को कुछ पे नहीं किया वरना बैंक बैलेंस रिड्यूस होता। डेटर्स में येस देयर इज़ अ प्रोविज़न 90,000 माइनस प्रोविज़न ऑफ 4,500, ठीक है। कितना है 4,500, तो ये हो जाएगा 85,500। चलिए स्टॉक की वैल्यू हमने रिड्यूस की है, ठीक है, कितने से 3,500 से। तो स्टॉक की वैल्यू हम लोग 66,500। फिर क्या है मशीन का भी वैल्यू हमने रिड्यूस किया है 6,000 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54,000, राइट। एंड लास्ट यू हैव बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 1,51,000, ठीक है। यहीं पे लिखा है 1,51,000। तो सारी रीवैल्यूड अमाउंट्स आपको बैलेंस शीट में इंक्लूड करनी है, ये याद रखना, राइट। कौन सी है रीवैल्यूड अमाउंट्स, ठीक है। बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट है ये। चलिए सो टोटल बाद में करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं ए का कितना है, लास्ट का बैलेंस आया था 128,500 और बी का कितना है 94,000, ठीक है। अब सी को जो लोन देना है वो भी हमें दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सी इज लोन, राइट, 134,500। ये हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना है, बिकॉज जो फर्म है जो ए और बी कंटिन्यू करने वाले वो अभी भी 134,500 उनके लिए क्या है लायबिलिटी है जो उनको सी को वापस पे करना है, इसलिए हमने लायबिलिटी पे दिखाया। चलिए देन यू हैव क्रेडिटर्स 16,000, जनरल रिजर्व 16,000 नहीं दिखाना है बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो जो भी रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसको वापस से बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सो टोटल कम्स टू 3,73,000 दोनों साइड। अपना जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो एग्जाम में 100% आने ही वाला है, इसी तरह से आएगा। कुछ छोटे मोटे चेंजेस होंगे, ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियर। सो इसी के साथ अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। टिल देन अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।